जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे अनुपात और समानुपात के उन 10 महत्वपूर्ण सवालों को जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इन 10 महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी का मान 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे दो तरीका बताएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे डिटेल मेथड से हल करेंगे, एक यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीके से हल करेंगे, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप देखते ही यहाँ पे आंसर बता सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे पहला यहाँ पे टाइप बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटेल मेथड समझते हैं इसको। ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, ए अनुपात बी और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे लिखना यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3, यहाँ पे लिखेंगे 2:3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बी अनुपात सी का मान दिया हुआ 4 बी, और यहाँ पर देखिए बी और सी, ठीक है, 4:5 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देंगे एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे खाली है, 3 के स्थान पर भी खाली है, कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वही नंबर यहाँ पर रिपीट कर देना है, ठीक है। ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 रिपीट कर देना है, ठीक। तो अब उसके बाद यहाँ पे सबको गुणा कर लेना है, 5×3 15 हो जाएगा। अब देखिए 4×3 12, उसके बाद 4×2 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8:12:15। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देना है, ठीक है, क्योंकि अनुपात जो होता है एकदम न्यूनतम वैल्यू होती है, ठीक है, जो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये तो रहा आपका यहाँ पे डिटेल मेथड, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसमें तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट तरीके से इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए अनुपात बी है, यहाँ पर ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी, ए भी ए अनुपात बी है, ठीक है। तो सबको हम काट करके चेक करेंगे, अगर 2:3 आ रहा है तो वही ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटिए, यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2, 2×2 4 हो जाएगा। 1:2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3×5 15, 3×4 12। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5:4, यानी 2:3 हमको आना चाहिए, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इस ये तो कटेगा ही नहीं, 4:3 आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 2:3 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 से काटिए, 4×2 8, ठीक, 4×3 12। यहाँ पर देखिए 2:3 आपको मिल गया कि नहीं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको इन दोनों तरीकों में से आपको यहाँ पे कौन सा तरीका यहाँ पे ज्यादा सही लगा, ठीक है, इसको यहाँ पे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि यहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर 4:5 दिया हुआ है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 4 है, y का मान क्या है 5 है। तो हमको जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रखेंगे 4, जहां जहां y है वहां पे क्या रखेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 7x + 6y अनुपात में 29x, ठीक है। अब देखिए 7×4, क्योंकि x का मान कितना है 4 है, तो 7×4 28 प्लस में 6y है, y का मान कितना है 5, तो 6×5 30, यहाँ पे 30 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना है 29×4, 4 मतलब x बराबर 4 है, ठीक है। तो 29×4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29×4 116, ठीक है, यहाँ पे 116 हो जाएगा। इसको जोड़िए क्या हो जाएगा 58। तो यहाँ पर देखिए 58 अनुपात में यहाँ पे 116 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 58 अनुपात 116 जो है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, ठीक है। सही क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए क्योंकि जो अनुपात लिखा जाता है वो सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे छोटा मान होता है। यहाँ पर देखिए 58 × 58, 58×2 116 होता है, तो 1:2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक ना करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक तरीका यहाँ पे समझ में आया हो, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगले टाइप का यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 210 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिख लेना यहाँ पे कितने टाइप के हमको सिक्के दिए गए हैं। पहला है यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का है। उसके बाद यहाँ पे 25 पैसे का है, ठीक है। 3 सिक्के आपको दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप के हैं। अब यहाँ पे सिक्के का अनुपात दे रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्का, यानी सिक्के जितने भी हैं सिक्के का अनुपात क्या है 5, 6, 8। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 8। उसके बाद क्या दिया है हमको, कुल राशि 210 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे राशि यानी मूल्य, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 1 रुपये का यहाँ पे 5 सिक्का है तो 5 रुपये बनेगा कि नहीं, ठीक है। 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 5 रुपये बन जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास 50, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, ठीक है। 6 सिक्के मतलब क्या हो जाएगा कि 3 रुपये, ठीक है, 3 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के अगर अब 8 के 8 रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 4 सिक्के होते तो 1 रुपये बनता, 8 सिक्के हैं तो यहाँ पे 2 रुपये बनेगा। तो 2 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। जब सबको जोड़ेंगे यहाँ पे 5, 3, 8, 2, 10, हमें लग रहा है यहाँ पे 10 रुपये आ रहा है, ठीक है। हमें लग रहा है यहाँ पे कि 10 रुपये हो रहा है टोटल, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 210 है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा 100, 210। तो 0 0 कट जाएगा, 1 का मान कितना होगा 21, 1 का मान कितना हो जाएगा 21। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर देखिए सिक्के यहाँ है, 50 पैसे की ये है, ठीक है। इन दोनों जो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है ना। 50 पैसे के सिक्के 6 आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है। जब यहाँ पर 1 का मान इतना 21 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 × 21, 6 × 21 का मान कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। अब देखिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 126 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो हम इसी टाइप के यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन और लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसको और हल करिए। एक बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 2:3:4 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जितने भी टाइप के सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपये का सिक्का दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 रुपये का सिक्का लिखेंगे। उसके बाद 50 पैसा दिया हुआ है, 50 पैसे का सिक्का लिखेंगे। 25 पैसे वाला दिया है 25 पैसे। अब देखिए 3 टाइप के हमको सिक्के दिए गए हैं, ठीक है। अब सिक्के का अनुपात कितना है, इतना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात कितना है 2:3:4, ठीक है, 2, 3, 4। अब देखिए उसके बाद क्या दे रहा है यहाँ पे कि एक बक्से में 180 रुपए हैं, टोटल कितने हैं 180 रुपए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राशि यानी मूल्य। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे। यहाँ पे कितने रुपए बन जाएंगे 2 रुपए। उसके बाद देखिए अगर आपके पास 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं, ठीक है, अगर आपके पास 3 सिक्के हैं यहाँ पे तो 1.5 रुपए बन जाएगा, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए बने कि नहीं। 50-50 100 पैसा यानी 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और, ठीक, 1.5 रुपए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो 1 रुपए बनेगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपए, ठीक। अब देखिए कुल कितना हो जाएगा 1 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए हो गया। अब यहाँ 2 2 4 रुपए, ठीक, 4 4.5 रुपए, ठीक है। तो 4.5 रुपए यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे 4.5 रुपए है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 180 रुपए है तो 4.5 बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जब 4.5 रुपए का मान इतना है तो 1 का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझिए, ठीक है। 4.5 बराबर 180 है तो 1 का मान निकालने के लिए हमको इसको पलट देना है, 180 बटे में 45 हो जाएगा, ठीक है, 4.5। अब देखिए यहाँ पर नीचे से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा नहीं।
अब देखिए यहाँ पे होता है 35, इसको किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे, ठीक है। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 200, ठीक है। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, यहाँ पे 5 चौक 20, एक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 = 40 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के जो है सिक्के हमको लग रहा है 3 है। जब 3 है तो 1 का मान 40 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 40 यानी 120। तो 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगली टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है, ठीक है, वो भी अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी का यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान आयु कितने अनुपात में है, 3:4 है। यहाँ पे लिखेंगे 3:4। अब उसके बाद देखिए 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद यहाँ पर 4:5 हो जाती है, ठीक है। जब 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि यहाँ पे 4:5 है, इसका मतलब है कि ये भी 5 वर्ष बढ़ गया होगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 4:5, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर अंतर कितना है, अंतर 1 है। यहाँ पर भी अंतर 1 है, ठीक है। अगर अंतर यहाँ पर समान नहीं होता तो हम पहले अंतर को समान करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें लग रहा है यहाँ पे कि ए की जो है वर्तमान आयु 3 है। अब कितनी हो गई है, 1 बढ़कर 4 हो गई है, ठीक है। कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है। अब इसमें बी में देखिए, बी की वर्तमान आयु 4 है, 1 बढ़ गई है तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हमें लग रहा है यहाँ पे इसकी भी एक आयु 1 वर्ष बढ़ी है, ये भी 1 वर्ष बढ़ गया है। हमें लग रहा है यहाँ पे कि 1 वर्ष बढ़ा है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष बढ़ गया है वो। तो जब 1 का मान 5 है तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ए की वर्तमान आयु यही दोनों है, ठीक है। ए की पूछ रहा है तो कितना है यहाँ पे 3। जब 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 5 यानी 15 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 15 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की जो है वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो हम सेम टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 5:9 है। अभी यहाँ पे कितना है, उसकी आयु का अनुपात इतना है, ठीक है, 5:9। तो ये अगर 10 वर्ष या 50 वर्ष के बाद भी अगर पूछेगा तो आयु का अनुपात इतना ही रहेगा, ठीक है। समझ में नहीं, अगर मान लीजिए इसमें 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो इसमें भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अनुपात सेम रहेगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि उसकी आयु का योग क्या होगा। अभी यहाँ पर देखिए आयु का योग कितना है, अभी 14 है, 9 5 14। तो अगर 10 वर्ष के बाद भी पूछेगा यहाँ पे तो 14 के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है, 14 के मल्टीपल में उसका योग होगा, ठीक है। तो 14 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक, ठीक है, दोनों व्यक्तियों की बात कर रहा है, ठीक, 2-2 हजार रुपये बचाते हैं तो उनकी आय का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। उनकी आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात यहाँ पर आय लिखेंगे। आय का अनुपात कितना है, 9:7, यहाँ 9 यहाँ पर 7, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे खर्च का अनुपात क्या दिया है, 4:3, यहाँ पर 4 और 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि प्रत्येक 2-2 हजार रुपये बचाते हैं तो
उनकी आय क्या है। बचाते हैं इसका मतलब बचत है ये, ठीक है। बचत, बचत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000, ये भी बचा रहा है, ठीक है। 2000 ये भी बचा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इससे करना है, 9 त्रिक 27, कितना हो रहा है यहाँ पे 27। अब देखिए इसका गुणा इससे करिए, 4 सत्ते 28, यहाँ पर लिखेंगे 28, ठीक। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर करके लिख लीजिए। अब देखिए 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे 2000 में, 3 का गुणा किस में करेंगे 2000 में, 3 दूनी 6000, 6000 आ गया। अब देखिए 4 गुणा करिए यहाँ पे 2000 में, 4 दूनी 8000, ठीक है। कितना हो जाएगा 8000। अब देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखिए, कितना होगा यहाँ पे, इन दोनों का अंतर जो है 27 और 28 का अंतर 1 है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना है 2000, तो 1 बराबर 2000, ठीक है। जब 1 बराबर 2000 है तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो उनकी आय क्या है, ठीक है। आय मतलब आय यही है, ठीक है, 9 और 7 है, ठीक है। आय कितनी है 9 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पर देखिए 1 का मान 2000, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 18000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18000 कामा, ठीक है। जब 1 का मान 2000 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14000, ठीक है, 14000। ए और बी का यहाँ पे जो है आय कितनी होगी 18000 और 14000, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो हम सेम इसी टाइप के क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक। तो सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति यानी ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। उनके आय का अनुपात, किसका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, आय का अनुपात, जिसका अनुपात दिया है उसको लिखेंगे। आय का अनुपात कितना है 5:3। उसके बाद खर्च का अनुपात 9:5 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे खर्च का अनुपात कितना है, खर्च कितना है 9:5, ठीक। अब देखिए वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं, यानी बचत है, ठीक है। बचत कितना है, यहाँ पर लिखेंगे बचत कितना बचा रहा है, पहला वाला यहाँ पे 1300 बचा रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कितना बचा रहा है 900 रुपये, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 900 रुपये बचा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही पैटर्न अपनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो क्रॉस मेथड होता है, ठीक। यहाँ पर गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 5×25। अब देखिए 9 त्रिक 27। अब इसका गुणा यहाँ पर करिए, 13×5 = 65, ठीक है, 13×5 = 6500। और देखिए यहाँ पे 9×9 = 81, 8100 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर जो है आपस में बराबर कर देंगे। कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का अंतर जो है 25 और 27, यानी 2 अंतर आ रहा है। कितना अंतर है 2, ठीक है। अब बराबर कर देंगे इसके अंतर के। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे घटाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए 8100 में, ठीक है, यहाँ पे 6500 घटा देंगे, कितना होगा, डबल जीरो आएगा। यहाँ पे 11, 6 5 11, 1 बचेगा 1600, ठीक है। जब 2 का मान यहाँ पर 1600 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 8 16, 800। यहाँ पर देखिए 1 का मान जो है 800 रुपये है, ठीक है। 1 का मान यहाँ पर 800 है, ठीक। उसके बाद पूछ क्या रहा है यहाँ पे, उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय कितना है, ये है, ठीक है। उनकी मतलब यहाँ पे दोनों की आय निकालना है हमको। 1 का मान 800, तो यहाँ पे 5 का मान कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी 4000, ठीक है। पहले का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4000। बी का निकालिए, 1 का मान 800 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 800 × 3, 8 3 2400, ठीक है, 2400। ये 4000 और 2400 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो हम अगली टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:13 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो संख्याएं हमारे पास ए और बी, ठीक है,
ए और बी संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। ठीक है, 3:5 है। उसके बाद यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, दोनों में से अगर इसमें से 9 घटाया जाए, इसमें से 9 घटाया जाए, ठीक है, तो अनुपात कितना बनता है यहाँ पे 12:23। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 12:23, 12:23। ठीक, उसके बाद देखिए वे संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, वे संख्याएं क्या है, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, अंतर क्यों समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समान संख्या घटाई जा रही है। ठीक है, इसलिए। ठीक, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पे 11 का। ठीक, अंतर समान नहीं है, अंतर हमको समान करना है। ठीक है, अंतर समान कैसे होगा, अगर इस 11 से दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, यहाँ भी 11 से गुणा, इस वाले संख्या से यहाँ भी गुणा करेंगे। ठीक है, अगर इसमें जो 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, तो अंतर अब समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 3 33, 11 5 55। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 12 दूनी 24, 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का अंतर जो है समान हो गया है। अब उसके बाद देखिए 11 3 ये 33 है, ये 24 है। ठीक है, 33 से 24, ठीक है, कितना यहाँ पे घट गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 33 बन रहा है ऊपर वाला, नीचे कितना है 24। ठीक है, तो कितना यहाँ पे घट गया। ठीक है, यहाँ पे बताइए 24 36 3 33। ठीक, 6 3 9, 9 घट गया है, यहाँ पे जो है 9 घट गया। यहाँ पर देखिए 11 5 55। ठीक है, ये कितना नंबर लिखा है 55, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 23 दूनी 46। ठीक, यहाँ पर 46, तो 55 और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46। ठीक है, यहाँ भी अंतर उतना है, कितना अंतर है यहाँ पे, यहाँ भी अंतर 9 है। तो देखिए हमें लग रहा है यहाँ पे कि दोनों संख्याओं में 9 9 घटाया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि 9 घटाया गया है। ठीक है, तो जब हमें भी लग रहा है यहाँ पे 9 घटाया गया है, क्वेश्चन भी कह रहा है यहाँ पे 9 घटाया गया है, तो 9 9 बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान 1 बराबर 1 आएगा। ठीक है, 1 का मान 1 है। ठीक है, अब देखिए संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं का अनुपात हमारे पास इतना था, तो अब संख्याएं 11 3 33 बन गई है, ये वाली संख्या 55 हो गई है। ठीक है, तो जब 1 का मान इतना है तो 33 का मान 33, 55 का मान 55, तो 33:55 आंसर आएगा, 33:55। ठीक, तो 33:55 किस अनुपात ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 15 लीटर पानी और मिलाने पर अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है। ठीक है, तो लगभग सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूध और पानी का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, दूध यानी मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 7:5। ठीक है, जब 15 लीटर पानी, ठीक है, पानी के लिए मिला रहा है, ठीक है, मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 7:8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिल्क पहले यहाँ पे 7 था, अभी भी 7 है, इसका मतलब मिल्क में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए पानी में यहाँ पर देखिए पहले 5 था, अब कितना हो गया 8, इसका मतलब 3 बढ़ गया है पानी। ठीक है, कितना बढ़ गया यहाँ पे, 3 बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 15 लीटर बढ़ गया है। ठीक है, 15 लीटर और मिलाया गया है। ठीक है, तो 3 का मान 15 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 का मान 5 है तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। नया मिश्रण यही वाला है। ठीक है, दूध का नहीं पूछ रहा लेकिन पानी का पूछ रहा है। पानी कितना है, 8 है, 1 का मान 5 है, तो 8 का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 लीटर। ठीक है, 8 पंचे 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये सभी समझ में आए हो तो हम आपको इसी में से एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप लोग उसको घर से करके आइएगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक, तो ये थे आपके यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।